नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ 11th to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए पहले तो देखा जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीजें होने वाली हैं आपके लिए आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, वो चीज सेकंड देखी जाएगी और फिर आखिर में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात हो भी रही है नहीं भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि बात करें, वापस जाएं नहीं जाएं, वो आएगा वापस नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल एंड में हम कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं, तो क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग। जितना कमेंट करेंगे या जितना क्लेम करेंगे अपनी तरफ से, उतना ही कनेक्ट बैठेगा। ठीक है, 11 to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अक्टूबर, लिब्रा के रिलेशनशिप और मैरिज के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अक्टूबर। किस चीज का पता होना चाहिए लिब्रा को, क्या चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किस चीज का ध्यान रखना है उनके रिलेशनशिप में या उनकी मैरिज में। लिब्रा के लिए इंपॉर्टेंट एनर्जीज, गाइडेंस, मैसेजेस, किन चीजों का ध्यान रखना है लिब्रा को उनके पार्टनर के साथ, उनके स्पाउस के साथ, रिलेशनशिप में या मैरिज में 11 to 20th अक्टूबर। ओके, लिब्रा देखिए ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो कि रिलेशनशिप या मैरिज में हैं, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, अब आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन साइन या मून साइन। ठीक है, अब बात करते हैं मैसेजेस की, डिवाइन मैसेजेस की। देखिए यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है ना या मैरिज है, वो उसमें आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रोथ दिख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट काफी दिख रही है। बट आपके रिलेशनशिप या मैरिज में आगे बढ़ने की कोई न्यू बिगनिंग है। ठीक है, एंड लाइक यू विल गेट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। कोई नई चीज की शुरुआत बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकती है, चाहे वो बेबी फैमिली प्लानिंग की हो, चाहे वो नया घर खरीदने की हो, साथ में शादी में भी मैरिज का हो, एंगेजमेंट हो, बट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। एंड आई फील उसके साथ साथ ना थोड़ा सा यहाँ पे ये भी चीज है दैट यू नीड टू बी स्लाइटली अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड टुवर्ड्स योर पार्टनर और योर स्पाउस, बिकॉज आपको थोड़ा सा अपना हार्ट फॉलो करने की जरूरत है। आपका बहुत ज्यादा ये है कि प्यार मोहब्बत टुवर्ड्स योर फैमिली, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस की फैमिली हो, जिसकी भी हो, या एक घर परिवार के लिए जो प्यार है वो बहुत होता है आपका, तो वो अच्छी चीज है। काफी गिविंग हो आप, या होने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग हो, काइंड हो बहुत टुवर्ड्स योर पार्टनर। बट उसके साथ साथ एक चीज ये भी है, थोड़ा एम्पथी रखना, कंपैशनेट होना, दूसरे का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे का ध्यान रखना बट साइमल्टेनियसली अपना भी ध्यान रखना। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल गए। बट आई फील यू नीड टू बी स्लाइटली काम कई सिचुएशंस में, और पता होना चाहिए कि अच्छा अब पार्टनर क्या कर सकता है, या मे बी क्या उसको पसंद आएगा, क्या चीज उसको पसंद नहीं आएगी। तो थोड़ा उस चीज की तरफ ध्यान देना और कंपैशनेट होना टुवर्ड्स योर पार्टनर, कि उनकी नीड्स का ध्यान रखो बट अपनी नीड्स का ध्यान रखने के साथ साथ वो चीज पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिब्रा, मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी सारी फुलफिल हो रही है, पैसा आ रहा है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सडन तरीके से आ रहा है, मतलब जहां से आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगा वहां से आपको पैसा आएगा। तो नीड्स सारी फुलफिल हो रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी,
finances as a couple, as a married couple, या otherwise two people in love in a relationship, materialistic चीजें सारी पूरी हो रही हैं, बट आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पैसा पूरा आ रहा है, आपने गाड़ी मांगी भगवान से, भगवान ने गाड़ी दे दी, आपने अच्छी जॉब मांगी, भगवान ने दे दी, आपने बोला मेरे हस्बैंड, मेरे स्पाउस, मेरी पार्टनर सक्सेसफुल हो, सब हो गया। अब आप वापस यूनिवर्स को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? आर यू हेल्पिंग समवन आउट? क्या आप किसी को कुछ डोनेट कर रहे हो, किसी को कुछ मे बी कुछ कहते हैं ना कि कुछ स्पॉन्सर कर रहे हो किसी की एजुकेशन। सो मेक श्योर दैट यू आर रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट एंड यू आर ऑल्सो गिविंग। उससे आपकी जो फैमिली है, आप और आपके हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, पार्टनर, बरकत आएगी, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे लिब्रा, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आपका और आपके पार्टनर का जो करियर है, जो पैसा है, वो बढ़ने वाला है और वो बहुत ही प्यारे तरीके से बढ़ेगा। उसमें कोई नई जॉब या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आप दोनों किसी नई लोकेशन में जा रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो, और या तो बहुत उसके लिए पढ़ाई करी थी आप लोगों ने, आपने या आपके पार्टनर ने, और बहुत सोचा था कि काश ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, काश ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। वो ऑफर करी जाएगी, बट आई थिंक ये भी हो सकता है कि कोई चीज आपको मिले और आपको मे बी शादी करने की अपॉर्चुनिटी मिले या साथ में कहीं बाहर जाने की, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और आपके पार्टनर को। लाइक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। मे बी पेरेंट्स को समझना, शादी का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, शादी करने को मिल रहा है आपको आपके पार्टनर के साथ। अब फैमिली पसंद करे एक दूसरे को, उसकी फैमिली आपको, आपकी फैमिली उसको, अब उसमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो टाइम टू गेट टू वर्क। एंड जो भी आप प्लान कर रहे हो लिब्रा, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस सब दिख रहा है। आपको बस रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है। किस पे कितना टाइम लगा रहे हो, किस चीज पे कितना पैसा लगा रहे हो, कितना पैसा वापस आ रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है, वो चीजें देखने की जरूरत है। बट स्टेबिलिटी, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, पावर, सिक्योरिटी, सारी चीजें, सब चीजें आपके पास आ रही हैं। मे बी जिसके लिए आप काम करते हो वो बहुत सपोर्टिव है, या आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, या पेरेंट बहुत सपोर्टिव है, बट सपोर्टिव लोगों से घिरे हुए हैं आप लिब्रा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक चीज ये भी है कि एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, यू नीड टू रिलीज इट। कोई पुराना इंसान या कोई पुरानी सिचुएशन, या अगर आपको लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कोई चीज थोड़ी सी डिफरेंटली करनी है, या पास्ट का कोई थॉट है मेरे दिमाग में और मुझे उससे कट ऑफ करना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे वही सेम चीज बोली जा रही है कि कट ऑफ करिए उसको, ठीक है। आप कोई अगर चीज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, देन यू नीड टू रिलीज इट। डिटॉक्स की जरूरत है, अननेसेसरी वरी है आपका, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या जो भी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आप कई चीजें कर नहीं पा रहे हो, बट उस चीज का हल भी नहीं निकल पा रहा है बिकॉज एडिक्शन बहुत है, एडिक्शन है, या वो एक लूप में फंस गए हो, चक्रव्यूह में फंस गए हो, तो उससे कट ऑफ करना यहाँ पे बहुत जरूरी है लिब्रा। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, मतलब सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। देखिए लिब्रा, आप में से जो लोग सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई नया इंसान चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, देन यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट, द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट। उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए, क्या फिजिकल ट्रेट्स चाहिए, क्या फाइनेंशियल चीजें चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं होगे तो कोई अगर आपके पास आएगा, या तो आप बिना सोचे समझे उसको अपनी
लाइफ में एंटर कर लेने दोगे, या फिर आप किसी को भी नहीं करोगे एंटर, किसी को भी नहीं करने दोगे एंटर बेसिकली. सो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो दैट जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, जितनी जल्दी क्लैरिटी आएगी उतनी ही जल्दी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे. सो वेरी सून का कार्ड है, बहुत जल्दी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो. ये आपकी लाइफ में आ सकता है, बट खुद के दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज तो फिर कभी इधर सोच रहे हो, कभी उधर सोच रहे हो, कभी उधर सोच रहे हो, तो कोई कैसे आएगा, नहीं आएगा, राइट. वो चीज है. ऑल्सो देखिए, जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक हो सकता है ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें जो कि प्रिटेंशियस हों, डिसीव करते हों, झूठ सच बोलते हों. तो अगर आप अपनी चेकलिस्ट तैयार करके नहीं बैठोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, क्लैरिटी नहीं लाओगे, तो आप गलत लोगों को भी एंटरटेन करने लग जाओगे, जो कि एक मास्क पहन के घूमेंगे कि हम हैं बड़े अच्छे बट वो होंगे बड़े गंदे. तो आई फील थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. अगेन कोडिपेंडेंसी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है. अब वो रिलेशनशिप मैरिज वालों के लिए था, ये सिंगल के लिए है. बट रीडिंग में 2 बार ही आया है एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी. नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग एज इन लाइक ऐसा नहीं कुछ कोई मनहूस चीज हो रही है, बट इस चीज का ध्यान आपको रखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, इवन इफ यू आर मैरिड और यू आर इन अ रिलेशनशिप और सिंगल और लुकिंग और ये और वो. कोडिपेंडेंसी, दूसरे पे इतना ज्यादा निर्भर हो जाना कि आप उसके बिना फंक्शन ना कर पाओ, वो चीज नहीं होनी चाहिए. वो बहुत इशू क्रिएट कर सकती है. मे बी दूसरा इंसान जब आपके पास आए, आप उसको मैनिफेस्ट कर लो, क्लैरिटी ले आओ, मैनिफेस्ट कर लो, और जब वो आए तो उसको लगे कि यार लिब्रा तो कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहा है, मतलब वो खुद कोई डिसीजन ही नहीं लेता है, तो कुछ ज्यादा ही कोडिपेंडेंट हो रहा है. और मे बी वो उस इंसान को ये चीज अच्छी ना लगे, यू नेवर नो. ठीक है, हो सकता है आप का जो एक सोलमेट है या आपका एक पार्टनर आगे आने वाला है, उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो. किसी का भाई बहन हो सकता है, या हो सकती है, या फ्रेंड है कोई, आपने कभी इसको उस नजर से देखा ही नहीं, बट दिस कुड बी द वन एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पर्सन. केमिस्ट्री काफी अच्छी हो सकती है, बट केमिस्ट्री, स्पार्क, मैग्नेटिक पुल सब बहुत अच्छा होगा, कनेक्शन बहुत सॉलिड होगा, बहुत स्ट्रांग होगा. हाउएवर क्लैरिटी लाइए. जस्ट बिकॉज कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है डज नॉट मीन कि आप भी उसमें इंटरेस्ट दिखाओ. देखो कि क्या यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए, या ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, डिसीव कर रहा है. तो उसको भी ध्यान दीजिए. लिब्रा की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन एनर्जी है 11 to 20 अक्टूबर. लिब्रा की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन एनर्जी है, क्या इंटेंशंस हैं, क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने वाला है 11 to 20 अक्टूबर. देखिए लिब्रा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे इंसान ने काफी बुरा बोला आपको, काफी गंदी चीजें बोली, एंड अब उनको ऐसा लगता है कि काश मैंने जो बोला मैं वो वापस ले सकता, बट ऑल ऑफ अस नो कि दैट्स नॉट पॉसिबल. एक बार आपने मुंह से कोई चीज बाहर निकाल दी तो फिर वो इररिपेरेबल डैमेज हो जाता है. आप सॉरी बोल सकते हैं, आप ये विश कर सकते हैं कि दूसरा भूल जाए या माफ कर दे, बट वो चीज वापस नहीं ली जा सकती. बट ऑफ कोर्स लाइक काफी विशफुल थिंकिंग है, बट ये सोचते हैं कि काश मैं ये चीज ठीक कर लूं, मैंने जो बोला वो ना बोला हो, मैं रिवाइंड कर दूं, इस चीज को अंडू कर दूं, बट वो हो नहीं सकता है. एंड इनको ये भी लगता है, हो सकता है बहाना है, इनको लगता है कि क्योंकि हम बहुत दोनों यंग थे और उस टाइम पे इतने वाइज नहीं थे, इमेच्योर थे, तो हमने उस चीज को सही तरीके से हैंडल नहीं करा. बोथ ऑफ अस वर सो यंग कि हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे हैंडल करना है, या मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हैंडल करना है. तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो उस टाइम पे बोला करा वो ना करा होता, बट उस टाइम पे इमेच्योर थे, वाइज नहीं थे, तो हो गया. एंड इन्होंने हो सकता है आपसे छुपाया द काइंड ऑफ पर्सन दे वर. इनकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है या जिस तरीके के ये इंसान है, इन्होंने शायद आपके सामने
बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया अपने आप को कि इनको फर्क नहीं पड़ता एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रफ एंड टफ एकदम, बट मे बी ये हो सकता है अंदर से बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही इमोशनल हो, तो वो शायद आपको ना बताया हो इन्होंने। एंड इनको ऐसा आज की डेट में भी लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, मतलब कोई चीज को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करी आपने, इवन तो इन्होंने बहुत गंदा बोला, बट तब भी इनको लगता है कि यू जस्ट लाइक यू लेफ्ट देम बिहाइंड, आप बिल्कुल पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए और एकदम से ही मूव ऑन कर गए। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग अगर दूसरा डिजर्व करता है तो, बट इनकी तरफ से तो एटलीस्ट इनको ये लगता है। बात आती है अब रेमेडीज पे। मैरिज और रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, ताकि पैसा, नई अपॉर्चुनिटी, आपस में साथ मिलके घर को आगे बढ़ाना, बरकत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस लाना, उसके लिए स्विच वर्ड। और डिटॉक्स करना, लेट गो करना, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एडिक्शन वाली चीज है कि आप उससे छुटकारा पा रहे हो बट आपको छुटकारा मिल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हो बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जो लोग सिंगल हैं लिब्रा, यहाँ पे क्राउन चक्र में काम करने की जरूरत है, क्राउन चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसमें रेकी इन्फ्यूज करी जाएगी, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से फ्रेम करके स्पेशली आपके लिए इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो उसमें डाली जाएगी, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसके साथ मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट से भी विजडम बढ़ता है, क्लियर क्वार्ट्ज से क्लैरिटी आती है, दोनों यहाँ पे आपके लिए सेम काम करेंगे। इनफैक्ट आई फील एमेथिस्ट से ज्यादा फायदा होगा। अब वो एमेथिस्ट ऐसे ही उठा के मत पहन लीजिएगा, उसमें रेकी इन्फ्यूज रेकी डलवाइएगा किसी और से या मुझसे जैसे भी, बट उससे क्या होगा आपको समझ आएगी कि कौन मेरे लिए बना है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, किससे कौन सा कैसा इंसान मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो वो विजडम आपके लिए 2 3 4 चीजें इकट्ठी कर देगा, ठीक है। और आपकी जो एडिक्शन है वो भी खत्म करेगा, जो को डिपेंडेंसी है। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, देखिए डिपेंड करता है, डू यू वांट टू गेट बैक with this person, do you want to get back to this person in that particular relationship? If yes, 2 स्विच वर्ड्स होंगे आपके लिए, 2 चीजें मैनिफेस्ट करनी होगी, एक तो वापस आना और दूसरा ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाए, रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो जाए। अगर नहीं आना चाहते हैं, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, दोनों में से कोई भी चीज करवा सकते हैं। टैरो के थ्रू आपको पता लग गया है कि कौन सी चीजें आपको फायदा करेंगी, कौन सी चीजें नुकसान करेंगी, क्या चीजें की होने की पॉसिबिलिटी है आगे। अब रेमेडीज के थ्रू उन चीजों का एक हल भी मिलेगा, तो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी ध्यान देना है। अदरवाइज पता कर लिया ये होने वाला है, अब आगे क्या, उस चीज को अवॉइड कैसे करोगे, उस चीज पे वर्क कैसे करोगे। सो रेमेडीज फॉलो करिए लिब्रा। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। लाइक करिए रीडिंग्स को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इमरामा टैरो चैनल का नाम है। कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और मुझे समझ आता रहेगा कि अच्छा लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है। तो प्लीज एंगेज करिए मुझसे, मुझे बताइए क्या पसंद आया, कैसी लगी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इमरामा टैरो, ठीक है, और पार्ट बनिए इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।